दृष्टि से मुक्त होने के लिए एक बुद्ध पुरुष की आवश्यकता है। उसी बुद्ध पुरुष के रूप में रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने भगवान शंकर की स्थापना की है। यहाँ शिव जी कैसे हैं? बोले भगवान राम के प्रति, राम जी का तो शिव के प्रति जो प्रेम है वो मैंने आपको सुना है, लेकिन शिव जी का राम के प्रति जो प्रेम है उसके फलस्वरूप तो पूरे रामचरितमानस की रचना की गई। गोस्वामी जी लिखते हैं कि रची महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा, पाई सुसमय सिंहासन भाखा। राम के प्रति जो अत्यंत प्रीति है भगवान शंकर की, उसी के वशीभूत होकर के भगवान शंकर ने संपूर्ण रामचरितमानस की रचना की। इसलिए मानस के जो अनंत अनादि कवि है वो कौन है? भगवान शंकर, जिन्होंने रामायण के भावों की रचना की और ऐसा अद्भुत ग्रंथ अपने मनमानस में तैयार किया कि आज बड़े बड़े महापुरुषों ने, सिद्ध और बुद्ध पुरुषों ने उस पर अपने अपने अनुभवों के आधार पर न जाने साहित्य का कितना विशाल और विशद सागर निर्माण किया। आज मैं देख रहा था मानस पीयूष, न जाने कितने ही भागों में उसका विस्तार किया गया है। एक ऐसा सूत्रात्मक ग्रंथ तैयार किया, एक ऐसी मंत्रात्मक पद्धति की रचना की कि आने वाले अनंत कल्पों महापुरुष उस पर अपना भाव रखते जाएंगे और हम लोगों के ऊपर अमृत की वर्षा होती जाएगी। तो ये मानस की रचना राम जी के चरण कमलों में दृढ़ अनुराग का ही उद्घोषक है। तभी तो शिव जी ने पूरी लीला को रच करके, और कीमती वस्तु को मनुष्य छुपा कर रखता है। हम लोगों का भी स्वभाव है, हम कीमती चीज को कहाँ रखते हैं? जिससे बहुत प्रीति होती है उसको अपने दिल में रखते हैं। इसलिए राम जी के प्रति अत्यंत प्रेम था भगवान शंकर का। उनके गुणों की रचना करके कहाँ रखा? रची महेश निज मानस। और जब समय पाया तो समय पाकर शिवा जैसी किसी अधिकारी को, हाँ ये ध्यान रखना, जब शिष्य के भाग जागते हैं तो उसके जीवन में गुरु मुख से जो वचन निकलता है ना, वो वचन अनंत कोटि सूर्य भी उसके प्रकाश की बराबरी नहीं कर सकते। इसीलिए तो गोस्वामी जी ने कहा कि बंधे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम। आगे यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्राः सर्वत्र वंदितो। तो ऐसे सद्गुरु भगवान के चरणों में, जो किसका स्वरूप है? साक्षात महादेव का, उनका वंदन किया कि जब उनका उपदेश प्राप्त होता है तो शिष्य के जीवन के तिमिर का, उसके अंधकार का विनाश होता है। ज्ञान का सूर्य उदय हो जाता है गुरु के मुख कमल से, और तब शिष्य का अंधकार मिटता है और उस प्रकाश में ये भेद मुक्त दर्शन जो है वो हमें प्राप्त होगा। अब आप वहां दूर से बैठे, मुझे नहीं पता आप कैसे देख रहे हैं मेरे पीछे जो सभी, क्योंकि मैं भी जब दूर से देख रहा था तो एक भाव तो ये हो रहा था, यदि शिव का भाव है तो शिव ही दूर से दिखाई पड़ रहे हैं कि शिव जी बैठे हैं, और अगर श्री हरि का भाव है नेत्रों में तो दूर से यूं प्रतीति होती कि श्री हरि ही साक्षात बैठे हैं। लेकिन जब करीब आकर देखते हैं तो आधा अंग श्री हरि का है और आधा अंग हर का है, ये दोनों मिलकर एक स्वरूप कर रहे हैं। आप सोचो ऐसे चित्रों की रचना क्यों हुई? ताकि हम जैसे जो मूड है वो समझ पाए। इसलिए इस चित्र के पीछे जो सारे चरित्र हैं उसको सुनने की महिमा है। हम लोग केवल तस्वीरों के पांव नहीं छूते, ध्यान में दें। ये केवल तस्वीर थोड़ी है, ये केवल मूर्त थोड़ी है कि जिसके हम पांव छू रहे हैं। केवल चित्र नहीं है मेरे भाई बहन, पूरा चरित्र है, और उस चरित्र की ही वंदना करते हैं, उस चरित्र को ही प्रणाम करते हैं, उस चरित्र के ही आगे माथा टेकते हैं। उसी के लिए तो ये कथा है।
ये कथा क्यों है? ये कौन सी कथा है? ये हरिहर कथा है। मुझे कल भी किसी ने पूछा कि आप, क्योंकि मैं जब भी कथा कहता हूँ तो या तो रामचरितमानस की कथा होती है, या भागवत की कथा होती है, या भगवत गीता के ऊपर कोई संवाद होता है। तो एक श्रोता ने प्रश्न किया कि आपने कुछ लिखा नहीं कि कौन सा संवाद है, तो मैंने उसको जवाब तो नहीं दिया, अभी सूझ रहा है तो आपको कह दूँ कि ये कथा हरिहर कथा है। कौन सी कथा? ये जो कथा हो रही है ये हरिहर की कथा है, क्योंकि इसमें हरि भी है और हर भी है। और कल हम जब बैठे थे वहाँ भोजनालय में, तब साईं से मैंने निवेदन किया कि हमारी संत परंपरा के अंदर जो प्रवाही सनातन वैदिक परंपरा है, उसके अंदर जब महापुरुष आपस में मिलते थे तो वो एक दूसरे को, मान लो खाने के लिए बुलाना हो तो यूं नहीं कहते थे कि आइए भोजन करिए, वो कहते थे आओ हरिहर करो। क्या करो? हरिहर करो। यानी कार्य चाहे कोई भी हो, उस कार्य को करने की अदा उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिखती थी, लेकिन मुख में जो शब्दावली होती थी वो ये होती थी कि आओ जी हरिहर करते हैं। यानी विश्राम करने जा रहे हैं और कोई पूछे महात्मा जी कहाँ चल दिए, कि अब हरिहर करने जा रहे हैं। अब क्या कर रहे हो? बोले अब हरिहर कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हो? बोले हरिहर कर रहे हैं। तो चेष्टा अपनी बॉडी लैंग्वेज से दिखाते थे और मुख में शब्द क्या होता था? हरिहर होता था। तो ऐसा प्रतीत होता है कि ये सारा परिसर हरिहर आश्रम के रूप में ही तो है। स्वामी रंगीराम दरबार तो है ही, लेकिन ये हरिहर, एक तरफ हर है, एक तरफ हरि है, और उसके बीच में हम सब उनके आश्रय में। आश्रम किसको कहते हैं? आश्रम केवल मटेरियल स्ट्रक्चर का नाम नहीं होता है। आश्रम का मतलब जहां हम आश्रय पाए, जहां आसरा पाए, उसको आश्रम कहते हैं। तो एक ओर से हरि है, और आपने नदी का रूपक देखा होगा। नदी होती है ना, नदी के दो तल होते हैं और उसके बीच में नदी बहती है, उसके गर्भ में नदी बहती है। तो मैं समझता हूँ एक और हर है, दूसरे और श्री हरि है, और उसके बीच में ये भाव की नदी जो बह रही है, ये उन्हीं की कृपा से बह रही है। भाव गंगा है। सत्संग जो है ये क्या है? ये भाव गंगा है। तो हम सब बहुत खुशनसीब हैं कि हम सब इस भाव गंगा का हिस्सा बने हैं। और न जाने, मैं समझता हूँ कि मेरे भी पता नहीं कौन से जन्म के कोई ऐसे भाव होंगे जिसके कारण भगवान शंकर और श्री हरि ने कृपा करके श्री रंगीराम दरबार में सेवा करने का अवसर मुझको भी प्रदान कर दिया, और किसी न किसी तरीके से हमें साईं से, साईं को हमसे जोड़ दिया। तो एक बार जोरदार ताली श्री हरि हरि के लिए बजाओ, तो ये भाव सदा बनाए। अब आइए एक पद गाते हैं। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले, बोलना पड़ेगा। आइए हम अपने हरिशंकरी भाव के ऊपर आ जाए। अब देखो, इसका प्रथम चरण है मन राम चरण में रम जाए। किसके चरण में? बोलो तो सही, राम से क्या है आपका? मन राम चरण में रम जाए, मन राम। माताओं का आवाज नहीं आ रहा। घन श्याम चरण में रम जाए, मन श्याम चरण में मिल मन को मेरे विश्राम भजो श्री राम, मन राम चरण में मिल जाए, घन श्याम चरण। बोलो थोड़ा भाई। ओ मन राम चरण में रम जाए, घन श्याम चरण में रम जाए, मिले मन को मेरे विश्राम भजो श्री राम, मन राम चरण
के चरण नहीं मिलते हरि के चरण नहीं ओ शिव चरणों में शीश झुका लो हरि दर्शन तब मिलते हरि दर्शन तब मिलते शिव में हरि हरि में शिव दिखते शिव में हरि हरि में शिव दिखते भेद भाव जब मिटते मन राम चरण में रम जाए घनश्याम चरण में रम जाए ओ मिले मन को मेरे विश्राम भजो श्री राम मन राम चरण में रम जाए घनश्याम शिव के स्वामी नारायण है नारायण शिव जी के दास नारायण शिव जी के दास हरि के हृदय में शंभु विराजे नारायण शंभु के पास नारायण शंभु के जाए घनश्याम ओ मिले मन को मेरे विश्राम भजो श्री राम मन राम चरण में रम जाए घनश्याम चरण में रम जाए मन राम चरण में रम जाए घनश्याम चरण रम जाए मन राम चरण रम जाए घनश्याम चरण शंकर प्रिय मम द्रोही शिव द्रोही मम दास ते नर करही कलप भरी घोर नरक वास। शिव का द्रोह करके राम से प्रीति की आडंबरता जो दिखाता है अथवा तो राम का द्रोह करके शिव जी के पास जो जाता है ये दोनों ही अनंत कल्पों तक जन्म जन्मांतरों तक इनको भटकना पड़ सकता है।